अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है ये चैप्टर नंबर हमारा 12 रहेगा। और इससे पहले हम लोगों ने जो है क्लास 6 का 7 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी उर्दू बुक का अपनी ज़ुबान। और अब जो है अभी हम लोग 8 क्लास का कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से 9, 10, 11, 12 और फिर ग्रेजुएशन का हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो है अलग मैं क्लास वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दूंगी आपको ढूंढने में ताकि आसानी हो। और अभी हम यह कहानी पढ़ने से पहले जो है इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं ताकि हमें कहानी समझने में कोई परेशानी ना हो, है ना। तो जल्दी से हम इसके पहले अल्फाज मायने देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है हम लोगों का, है ना, कमकमा यानी बल्ब। ठीक है, कंदील जो होता है जो दिवाली वगैरह में लगाते हैं, है ना। और बल्ब भी हम कह सकते हैं जो यानी कि जो लाइट दे, है ना। जनरली जो लाइट देगा वो क्या कहलाएगा, कमकमा। चिरागे गौर यानी कब्र पर जलने वाला जो चिराग होता है वो क्या कहलाता है, चिरागे गौर। मशगूल होना यानी काम में लगा होना, मसरूफ़ होना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़ मशगूल। जंबिश यानी कि हिलना, हरकत करना, जंबिश में आना यानी कि हरकत में आना। ठीक है। खराश यानी खरोंज, खरोंच, खराश यानी खरोंच। रागलापन यानी ये क्या है, मुहावरा है, यानी गाना गाना, अपनी ही हाँकते रहना यानी अपनी ही बात मतलब बोलते रहना, गुनगुनाते रहना। ठीक है, रागलापन। इसके बाद है लम्हात यानी लम्हा की जमा है, एक लम्हा है ना वो हो गया। और बहुत सारे लम्हात जब बन जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, लम्हात। पल, जिसको भी हम कहेंगे एक पल, दो पल। रोगन यानी कि तेल को कहेंगे, रोगन तेल को कहेंगे। अंथक यानी ना थकने वाला, अंथक यानी ना थकने वाला। खफगी यानी नाराज़गी, खफा होना, है ना। खफगी से ही क्या बना है, खफा, और खफा का मतलब नाराज़गी होता है। जराबे यानी जराब की जमा है ना, मोज़े, मोज़े। हाँ, जराब की जमा क्या, मोज़े, जराबे। गलीज़ यानी गंदा, गलीज़ यानी गंदा, मैला। खारोब खाकरूब यानी झाड़ू देने वाला, जो झाड़ू देने वाला रहता है उसको क्या कहेंगे, खाकरूब। अद्वियात यानी अद्विया की जमा है, अद्विया यानी कि एक दवा है, दवा से ही अद्विया बना है, अद्विया से ही अद्वियात बना है। अद्विया और अद्वियात, ठीक है, यानी दवाएं, बहुत सारी चीज़ दवाएं रहती है अलग अलग। नौखेज़ यानी नौ उम्र, है ना, यानी कमसिन जिसको बोलेंगे, यानी छोटा बच्चा। चौबी तख्ता यानी लकड़ी का तख्ता, चौबी तख्ता यानी लकड़ी का तख्ता। तो हम लोगों ने एक मर्तबा और इसको देख लेना है ताकि ये हमारे जहन में बैठ। कमकमा यानी बल्ब, कंदील। कमकमा यानी बल्ब, कंदील को कहेंगे। चिरागे गौर यानी जो कब्र पर जलाया जाता है ना चिराग, वो कहलाता है चिरागे गौर। हमको अल्फाज मैंने इसलिए याद करने हैं ताकि हमें कहानी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और जब कहानी अच्छे ढंग से समझ में आएगी, अगर कोई मुश्किल अल्फाज में अगर हम फंस जाते हैं ना तो कहानी समझने का वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से पहले इसको याद कर लेना ज़रूरी हम समझते हैं, इस वजह से हम इसको पढ़ा देते पहले ताकि हम फिर कहानी में कोई दिक्कत ना आए। मशगूल होना यानी काम में अपने व्यस्त होना, मसरूफ़ होना, है ना। जंबिश यानी हरकत में आना, है ना, हिलना। खराश यानी खरोंच, खराश यानी खरोंच। रागलापन यानी कि गाना गाना, गुनगुनाना, है ना, अपनी ही हाँकते रहना, अपनी बड़बड़ाते रहना। कोई चीज़ जो इंसान के दिमाग में रहती है वो क्या करता है, वो ज़ुबान से बोल ले जाता है, तो वो क्या है, रागलापना। उसके बाद है लम्हात यानी लम्हा की जमा है, लम्हात। वाहिद जमा भी पूछा जाता है, इस वजह से जो है इसको ध्यान में रखना है। लम्हा से लम्हात बना है यानी कि पल। रोगन यानी तेल को कहेंगे। अंथक यानी बिना थके, ठीक है, अंथक थकान इसी में आ रही नहीं, अंथक में ही थकान आ रहा है तो बिना थके। खफगी यानी खफा होना यानी नाराज़ होना, नाराज़गी। जराबे यानी जराब की जमा, मोज़ा हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारे मोज़े हैं वो जराबे। गलीज़ यानी कि गंदा, गलीज़, मैला। हाँ, खाकरूब यानी झाड़ू देने वाला जो है वो क्या है, खाकरूब। अद्वियात यानी अद्विया की जमा है, दवाएं यानी कि। नौखेज़ यानी नौ उम्र, नौखेज़ यानी नौ उम्र। चौबी तख्ता यानी लकड़ी का तख्ता, चौबी तख्ता यानी लकड़ी का तख्ता। तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्फाज मैंने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हम यहाँ पे कहानी पढ़ना चालू करते हैं। कहानी का टाइटल क्या है, जी आया साहब। ठीक है। बावर्ची खाने की धुंधली फिजा में बिजली का एक अंधा कमकमा चिराग चिरागे गौर की मानी जो है अपनी सुर्ख रोशनी फैला रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का लड़का बैठा बर्तन साफ करने में मशगूल था। बावर्ची खाना है, हाँ, और धुंधली फिजा में यानी कि चूल्हा वगैरह जलने की वजह से जो है धुंधला सापन आ जाता है ना, धुआं वगैरह आ जाता है,
धुंधला फिजा में जो है बिजली का एक अंधा कमकमा, यानी कि एक बिजली का अंधा कमकमा चिरागे गौर की मानिंद, यानी कि ऐसे जल रहा था, मतलब वो चिराग एक जल रहा था किचन में, बावर्ची खाने में ऐसे जल रहा था जैसे कि, तो बावर्ची खाने में जो है एक चिराग जो है जल रहा था। वो चिराग ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी की कब्र पर जलाया गया हो, यानी कि इतना मतलब दुख ही भरा माहौल, मतलब सीन बताया जा रहा है कि बहुत ही माहौल कैसा था, एकदम ऐसे लग रहा था कि किसी की कब्र पर जो है क्या किया गया, वो चिराग जलाया गया, यानी इतना ऐसा वो माहौल था कि माँ बावर्ची खाने का। क्यों था वो अब हम कहानी जब पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब पूरी उस चिराग की वजह से क्या हो रहा था, सुर्ख रोशनी फैला रहा था वो चिराग, सुर्ख रोशनी यानी लाल रोशनी। अब दूर कोने में जो है पानी के नल के पास कौन था, एक छोटी उम्र का लड़का जो था वो क्या कर रहा था, बैठा बर्तन मांजने में मशगूल था, यानी कि मसरूफ था। ये इंस्पेक्टर साहब का कौन था, नौकर था, यानी कि ये जो कम उम्र का लड़का बर्तन धो रहा था ये कौन था, इंस्पेक्टर का साहब का नौकर था। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था, ये अल्फाज ऐसे थे जो इसकी जुबान से बगैर किसी कोशिश के निकल रहे थे, यानी वो कोशिश नहीं कर रहा था कि वो चीज़ कोई ऐसी नहीं थी कि वो दोहराने के लिए जो है उसके बाद उसको वो चीज़ याद हो जाएगी, वो बस उसके मुंह से जो है अपने आप निकलती जा रही थी, है ना, कुछ गुनगुना रहा था जो चीज़, है ना। क्या गुनगुना रहा था, जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ़ हो जाते हैं साफ़, अभी बर्तनों को राख से साफ़ करने के बाद उन्हें पानी से धोकर करीने से रखना भी था और ये काम जल्दी से ना हो सकता था। लड़के की आँख जो है कैसी नींद से बंद हुई जा रही थी, सर जो है सख्त भारी हो रहा था, मगर काम किए बगैर जो है आराम ये क्यों कर मुमकिन था, यानी कि बर्तन जो है उसके मुंह से जो है कौन सी आवाज़ आ रही है, जी आया साहब, जी आया साहब, है ना, बस अभी साफ़ हो जाते हैं, ये सब जो है उसके मुंह से क्या हो रहे थे, जी आया साहब, जी आया साहब, उसके मुंह से जो है वो गुनगुनाया जा रहा था। और क्यों गुनगुना रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और जो है थकान भी थी, जिसकी वजह से जो है उसको, लेकिन बर्तन जो है साफ़ किए बिना उसे जो है आराम भी नहीं करना था, है ना। बर्तन को सारा धोने के बाद उसको करीने से रखना भी था, यानी कि सजा के उसको जहाँ पर उसका स्टेन वगैरह और उसको लगाना भी था। और ये काम जो इतनी जल्दी होने वाला नहीं था क्योंकि बर्तन बहुत सारा था। अब लड़के की आँख में नींद भी थी, सर जो है नींद की वजह से भारी हो रहा था, है ना। और बगैर काम ये सारा किए जो है बच्चा वो आराम भी नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो नौकर है, उसको उस काम का पैसा मिल रहा था। दफ्तन लड़के ने नींद के नाकाबिले मगलूब हमले को महसूस करते हुए अपने जिस्म को एक जंबिश दी और जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। यानी कि वो नींद से क्या हो रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो उसके हाथ से जो है बर्तन छूट रहे थे, लेकिन जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार ऐसे जंबिश कर रहा है, यानी कि बार बार अपने जिस्म को ऐसे हरकत में ला रहा है कि नहीं मुझे काम करना है ना। अभी बिना काम किए मैं अगर सो गया तो मालिक जो है मुझे चिल्लाएगा, मारेगा करके, है ना। अब वो जो है जो अपने आपको जो है हरकत में लाता है अपने जिस्म को और क्या फिर से गुनगुनाने लगता है, जी आया साहब, जी आया साहब कहता है और अपने बर्तन में अपने काम में यानी कि वो वापस से लग जाता है धोने, है ना। जी आया साहब, लड़का जो इन्हीं अल्फाज की गिरदानी कर रहा था भागकर अपने आका के पास गया, है ना। कासिम कासिम करके जो है आवाज़ देता है उसका मालिक इंस्पेक्टर वो, और ये जो है जी आया साहब करके लड़का जो है क्या करता है, अल्फाज जो है यानी कि दोहराते दोहराते क्या करता है, भागकर आके के पास अपने जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकाला और लड़के पर खफा होते हुए क्या कहा, बेवकूफ़ के बच्चे आज फिर यहाँ सराही और ग्लास जो है रखना भूल गए, यानी कि रात का वक्त है, वो सोने के लिए चला गया इंस्पेक्टर, और जो है वो उसको क्यों चिल्लाने लगा, क्योंकि सोते वक्त जो है पानी का ग्लास जो है और जग यानी कि सराही रखना वो भूल गया था। अभी लाया साहब, अभी लाया साहब कहते हुए फिर वो जाता है किचन में, कमरे में सराही और ग्लास रखने के बाद वो अभी बर्तन साफ करने के बाद बैठा ही था कि फिर इस कमरे से आवाज़ आती है, यानी अब बर्तन धो लिया वो, फिर जैसे बैठ के वो 2 मिनट सांस 2 सेकंड का सांस भी नहीं दिया, फिर कासिम कासिम इंस्पेक्टर उसको आवाज़ देता है। जी आया साहब भागता हुआ अपने आका के पास गया। बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, बस भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है ना। यानी कि पानी जो है मुंबई का, ये कहाँ का सीन है, मुंबई का, वहाँ पर जो है क्या है, पानी ख़राब आ रहा है, तो कहाँ भेजता है, पारसी के होटल से बोलता है कि जाके सोडा लेकर आओ क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी है। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा साहब कहते हुए वहाँ से फिर भागता है। कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होटल से जो घर से तकरीबन निस्फ मील के जो है फासले पर वाक़ था, सोडे की बोतल ले आया और अपने आका को ग्लास में डालकर दे दी। अब तुम जाओ, मगर इस वक्त तक क्या कर रहे हो, बर्तन साफ़ नहीं हुए क्या, है ना। क्या बोलता है उसका मालिक कि अभी अब तुम जाओ लेकिन बर्तन साफ़ हुए कि नहीं, है ना, अभी साफ़ होते हैं साहब। और हाँ, बर्तन साफ़ करने के बाद मेरी सियाह बूट को पॉलिश कर देना, मगर ध्यान देखना एहतियात रहे चमड़े पर कोई खराश ना आए वरना। यानी क्या बोलता है कि जल्दी से बर्तन साफ़ करो और मेरा जो सियाह बूट है यानी कि जो काला जूता है उसको क्या करना है, पॉलिश कर देना है और एहतियात रखना है कि वो चमड़े का है तो उसके पर खरोश ना आ जाए, ठीक है, खराश ना आ जाए। और वरना उसको धमकी देता है कि वरना अगर खराश आ गया तो उसको मालूम था कि आगे क्या हो सकता है। कासिम को वरना के बाद का जुमला जो है बखूबी मालूम था कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छा साहब कहते हुए वो बावर्ची खाने में वापस चला जाता है।
चला गया और बर्तन साफ करने जो है शुरू कर दिए, यानी कि बर्तन साफ करने वो वापस से बैठ जाता है। अब नींद जो है उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस में मिली जा रही थी, सर में शीशा उतर रहा था। ये ख्याल करते हुए साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सर को जोर से जंबिश दी और वही रागलापन शुरू कर दिया, यानी गुनगुनाने लगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाज मायने में रागलापन यानी गुनगुनाना, ठीक है, दोहराना, गाना गाना। जी आया साहब का ऐसे गाना गाते हुए फिर क्या करता है वो, बर्तन धोने के बाद अभी उसको क्या करना था, साहब के अपने जूते साफ करने थे। अब जूता वो लेकर के बैठ जाता है। जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब, मगर नींद का तूफान हजार बन बांधने पर भी ना रुका। अब ये इसे महसूस होने लगा कि नींद जो है ज़रूर गलबा पाकर रहेगी, लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। इस वक्त एक अजीब ख्याल इसके दिमाग में आया, भाड़ में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट, क्यों ना थोड़ी देर इसी जगह पर सो जाऊं। और फिर चंद लम्हात आराम के बाद इसके कान बूट बूट की आवाज़ों से गूंज उठे, यानी कि अभी बर्तन भी बाकी है, उसको लगाना बाकी है, उसके जूते साफ करने बाकी है, और आंखों में जो इस कदर नींद का गलबा है, और फिर जो है उसकी आंखें ज़बरदस्ती जो है मतलब बंद हो रही है ना। अब वो जो है क्या कर रहा है, किसी तरह आंखें खोल के साफ करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अब जो है उससे नहीं हो रहा है ना। अब जो है ज़बरदस्ती आंखें बंद हो रही है और वो उसके हाथ से जो है काम बार बार छूट जा रहा है। अब वो क्या सोचता है अचानक से कि भाड़ में जाए सारा काम, भाड़ में जाए चूल्हे चौकी और बाहर में जाया उनका जूता। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा क्या करता हूँ, पहले सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जो है उठ के काम किया जाएगा। अब बूट जो है उसके कान में जो है ना गूंज रहा था कि उसे पता है कि अगर बूट साफ सुथरा नहीं मिला सुबह में मेरे उसके इंस्पेक्टर साहब को, तो वो क्या करेंगे, मेरे ऊपर बरसेंगे। तो इसीलिए उसके कान में जो है बूट जो है क्या कर रहा था, आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी। और बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ, बड़बड़ाता हुआ कासिम क्या किया, बिस्तर पर से उठा। जैसे इसके आका ने अभी बूट रोगन करने के लिए हुक्म दिया है, कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने इसे वहीं पर सुला दिया। यानी कि वो सोचा कि चलो ठीक है, किसी तरह बर्तन जो है बाद में हो जाएगा, लेकिन जो है पहले बूट को पॉलिश करके रख लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनको सुबह में मिलना चाहिए। अब जो है वो किसी तरह एक बूट को हाथ में लेता है और वो साफ़ करने के लिए जाता है, लेकिन क्या होता है कि बूट का रोगन करने के लिए हुक्म दिया गया है, यानी कि उसमें अच्छे से साफ़ करने के लिए दिया। अब एक पैर जो है वो अच्छी तरह पॉलिश करने जो है कर भी नहीं पाया था कि नींद के गलबे से वो क्या हुआ, वहीं पर सो गया, यानी जूता पकड़ के वो वहीं पर बच्चा सो गया। सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को जो है बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा, तो इसे ठोकर मारकर जगाते हुए क्या कहा, ये सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था कि इसने बूट साफ कर दिए होंगे, नमक हराम। अब एक कासिम, है ना। जी आया साहब कहते हुए फिर वो उठ जाता है, यानी सुबह जब होती है इंस्पेक्टर जो है आता है, देखता है अपने नौकर को बाहर कहाँ बैठा है, सो रहा है, बरामदे में ही सो रहा है, यानी कि बिस्तर पर भी वो नहीं सोया हुआ, बरामदे में ही जैसे तैसे वो जूता पकड़ के जो है सोया हुआ था। और जो है उसका इंस्पेक्टर आता है और क्या करता है, लात मार के उसको ठोकर मारता है और जगाता है कि उठ उठिए, और उसको जो है क्या बोलता है कि सुअर की तरह यहाँ क्या बेहोश पड़ा। वो जान रहा है कि ये सोया, उसके बाद भी जो है वो बच्चे के साथ में इस तरीके से ट्रीट कर रहा है ना। इस माहौल से पता चल रहा है कि ये एक छोटा सा बच्चा जो है 2 रुपये कमाने के लिए, यानी कि है ना, क्या कर रहा है, इतनी सारी मुश्किलें जो है वो झेल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसके अपने जो है माँ बाप नहीं है दुनिया में, अगर होते तो उसे ये नौबत नहीं आती। अब जो है क्या बोलता है कि उठ जल्दी से क्या कर, मेरा जूता साफ कर, नमक हराम कहीं का भी, कासिम करके उसको उठाता है। अब उठते के साथ फिर इसके मुंह पर कौन से अल्फाज गुनगुनाने लगता है, जी आया साहब, है ना। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि इसने अपने हाथ में क्या किया, बूट साफ करने का ब्रश देखा। फौरन ही इस मामले को समझते हुए इसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मैं सो गया था साहब, मगर बूट अभी पॉलिश होते हैं साहब। ये कहते हुए इसने जल्दी जल्दी बूट को क्या किया, ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। यानी जैसे उसकी नींद खुली जाए तो अपने देखता है कि उसके हाथ में क्या है, ब्रश है बूट साफ करने के लिए, तो वो समझ जाता है कि अभी क्या हो रहा है, होने वाला है करके। बस जल्दी से वो जो है एकदम धीमी सी आवाज़ में, मैं सो गया था साहब, है ना, जैसे डर से कि साहब मैं सो गया था, मगर अभी बूट साफ हो जाते हैं तुरंत, ऐसे कहते हुए वो जल्दी जल्दी जो है क्या करता है, बूट साफ करने लगता है। कासिम, जी आया साहब। फिर उसको आवाज़ देता है कासिम, फिर वो बोलता है क्या, जी आया साहब। कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो आज हमारे यहाँ क्या है, मेहमान आएंगे, इसलिए बावर्ची खाने के तमाम बर्तन जो है अच्छी तरह साफ कर देना है, यानी वापस से जो है पूरा बर्तन साफ करना है। क्यों? क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, उनको साफ बर्तनों में खाना है। फर्श भी जो है धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तमाम मुलाकाती कमरे की जो है तस्वीरें हैं, मेज़ है, कुर्सी है, उसको भी क्या करना है, साफ करना है। यानी जितनी भी कुर्सी है, मेज़ है, तस्वीरें हैं और सब कुछ जो है पूरा, मतलब जहाँ पर मेहमान बैठेंगे वो पूरा जगह क्या करना है, साफ करना, धोना है, समझे। मगर ख्याल रहे कि मेरी मेज़ पर क्या है, एक तेज़ धार चाकू पड़ा है, उसे मत छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, मगर ये काम जो है 2 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। यानी इतना सारा काम जो है तुमको क्या करना है, 2 घंटे से पहले कर लेना है, क्योंकि मेहमान जो है 2 घंटे में आने वाले। बहुत बेहतर साहब कहता है और इंस्पेक्टर चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब जो है दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में क्या हुआ, मशगूल हो गया। अब 1.5 घंटे की अनथक मेहनत के बाद जो है इसने बावर्ची खाने के तमाम काम को खत्म कर दिया और हाथ पांव साफ करने के बाद झाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। यानी किचन का काम जो है वो पूरा जो है 1.5 घंटा उसको लगा किचन में पूरा बर्तन साफ करने में, है ना। और फिर जो है वापस से अब कहाँ गया, झाड़ू लेकर के वो मुलाकाती कमरे, यानी कि जहाँ पर मेहमान बैठने वाले हैं डाइनिंग रूम में, वहाँ पर जो है वो साफ़ करने के लिए चला जाता है। अभी तमाम कमरा जो है साफ़ करना था और वक्त जो है बहुत कम रह गया था। चुनांचा कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्सियों पर झाड़न मारना शुरू
अभी वो कुर्सियों का काम खत्म करने के बाद जो है मेज़ साफ़ करने जा रहा था कि इसे आज यकायक ख़्याल आया, है ना? कि आज मेहमान आ रहा है, खुदा मालूम कितने बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे और नींद जो है कमबख्त कितना सता रही है, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, है ना? यानी कि जैसे ही वो मैं मेज़ कुर्सियाँ जो है साफ़ करने ही वाला था कि मेज़ साफ़ करने जाता है, अब उसे क्या ख़्याल आता है कि अभी जो है पूरे मेहमान आएँगे, फिर पूरा खाना-पीना खाएँगे, फिर से उतना सारा पूरा बर्तन निकलेगा, फिर उतना धोना रहेगा, फिर जो है मेहमान जाने के बाद फिर वापस से इनकी सफ़ाई करनी होगी। तो मतलब काम ही काम और नींद जो है मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है ना? क्योंकि वो आधी रात के बाद तो खुद सोया था बच्चा। हमारा अगर रात में अगर 1-2 घंटा लेट हो जाता है तो दिन में हम लोगों को परेशानी हो जाती है ना? सोना पड़ता है। तो अब ये बच्चा है, इसको तो और नींद आ रही है। अब ये सोच रहा है कि इतने सारे काम है ना, अब ये सोचते वक़्त जो है वो मेज़ पर रखी हुई चीज़ों को पोंछ रहा था। ये सोच भी रहा है, वो पोंछ भी रहा है, साफ़ भी कर रहा है कि क्या करे। अचानक इसे कलमदान के पास जो है एक खुला हुआ चाकू नज़र आता है। वही चाकू जिसके मुतालिक इसके आका ने क्या कहा था कि बहुत तेज़ है, उसको मत छेड़ना। चाकू को देखना था कि इसकी ज़ुबान पर ये लफ्ज़ खुद ब खुद जारी हो गए, चाकू, तेज़ धार चाकू। अब जैसे ही उसने चाकू देखा तो उसके मुँह से क्या निकलने लगा अपने आप? चाकू बहुत तेज़ धार चाकू, ऐसे बोलने लगा। यही तुम्हारी मुसीबत को ख़त्म कर सकता है। क्या निकला? चाकू बहुत तेज़ धार चाकू, यही तुम्हारी मुसीबत को ख़त्म कर सकता है। अपने आप उस बच्चे की ज़ुबान पर आ गया क्योंकि वो बच्चा इतना परेशान हो गया काम कर के और वो मजबूरी बन गई उसकी काम करना कि अब जो है उसे बस यही रास्ता दिखाई देने लगा कि अब वो क्या करे, अपने आप को नुकसान पहुँचा ले। कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज़ धार चाकू जो है उठाया और अपनी उँगली पर क्या किया, फेर लिया। अब वो शाम के वक़्त बर्तन जो है साफ़ करने की ज़हमत से जो है बहुत दूर था और नींद प्यारी-प्यारी अब उसे बआसानी नसीब हो सकती थी। यानी कि उसने क्या किया, वो तेज़धार चाकू उठाया और अपनी उँगली पर फेर लेता है कि वो जानता था कि अब जो है कम से कम बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे ना, बस साफ़-सुथरा थोड़ा बहुत ऐसे कर सकता है, लेकिन बर्तन तो धोने के लिए जो है उसको अब नहीं मिलेंगे और रात में जो है उसको प्यारी-प्यारी नींद जो है उसको आसानी से मिल सकेगी। उँगली से खून की सुर्ख धार जो है बह रही थी, यानी लाल खून जो है सुर्ख यानी लाल खून जो है उसके उँगली से जो है एकदम बहने लगी थी, सामने वाली दवात की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली। कासिम इस खून की धार को जो है मुसर्रत भरी आंखों से देख रहा था और मुंह में ये गुनगुना रहा था, नींद नींद प्यारी नींद। थोड़ी देर के बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास गया जो जनान खाने में बैठी सिलाई कर रही थी और अपनी जख्मी उंगली दिखाकर कहने लगा, देखिए बीबी, अरे कासिम ये तूने क्या किया, कमबख्त साहब के चाकू को छेड़ा होगा तूने। बीबी जी बस मेज़ साफ कर रहा था और इसने काट खाया। कासिम हंस पड़ा। यानी कि अब वो जो है उसकी इंस्पेक्टर की बीवी जो है सिलाई कर रही थी बैठ के, अब जो है वो ज़्यादा और उसको दिखाने लगता है कि देखो देखो बीबी जी मेरा हाथ क्या हो गया, कट गया। अब वो उसको चिल्लाने लगती है कि तूने क्या किया है, चाकू को छेड़ा होगा। अब जो है ये अंदर से मुस्कुरा भी रहा है कासिम के, मतलब जो मेरा मकसद था वो क्या हुआ, कामयाब हुआ। कासिम अपनी फतह पर क्या कर रहा था, ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा था, यानी मुंह दबा करके हंस रहा था। उंगली पर पट्टी बंधवा कर कासिम फिर कमरे में आ गया और मेज़ पर पड़े हुए खून के धब्बों को क्या करने लगा, साफ करने के बाद खुशी खुशी अपना काम जो है खत्म कर दिया। वहाँ झाड़ू पोछ वगैरह करके आका की खफगी आने वाली जो है मुसर्रत ने क्या किया, भुला दी और कासिम को दता फांदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। 3-4 रोज़ तक बर्तन साफ करने की जहमत से बचा रहा, मगर उसके बाद उंगली का जख्म जो है भर आया। अब फिर वही मुसीबत जो है नमूदार हो गई, यानी कम इतना उसने अपने आप को जख्मी कर लिया था कि 3-4 दिन जो है उसके जख्म को भरने के लिए लगे, इतना खून बहा दिया था। लेकिन जो है वो खून और वो दर्द जो है वो खुशी खुशी वो बच्चा बर्दाश्त कर रहा है उस उम्र में, लेकिन जो है वो बर्तन साफ करना जो है उसको परेशानी लगने लगी, क्योंकि वो डेली जो है उसको इतने सारे बर्तन धोने पड़ते और फिर ऊपर से अपनी नींद को हराम करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ उससे जो है उसको आसान क्या लग रहा था, उसने अपने आप को ज़ख्मी करना उसको आसान लगने लगा। लेकिन अब क्या होता है कि इसके बाद जो है फिर वही रूटीन चालू हो जाता है, जब ज़ख्म भर आते हैं फिर उसको वही सारे काम जो है करने पड़ते हैं। कासिम साहब की जराबे और कमीज़ें धो डालो, है ना। अब जैसे ही उसका हाथ ठीक होता है तो वो मालकिन क्या बोलती है, इंस्पेक्टर की वाइफ क्या बोलती है कि कासिम क्या करो, जराबे यानी कि क्या थे, मोज़े, है ना, साहब के यानी कि मोज़े और कमीज़ है वो क्या करो, धो डालो। बहुत अच्छा बीबी है, वो कपड़ा धोने के लिए चला जाता है। कासिम इस कमरे का जो है फ़र्श कितना बदनुमा हो रहा है, पानी लाकर अभी साफ़ करो, है ना। यानी अब पानी वाला जितना काम था उसको करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अब उसका हाथ ठीक हो गया। अब फ़र्श भी बहुत गंदा है, उसको क्या करो, धो, है ना, पानी लाकर क्या करो, साफ़ करो उसको, कपड़े धोवो, देखना कोई दाग धब्बा बाकी ना रहे। बहुत अच्छा साहब कह के वो साफ़ करने में लग जाता है। कासिम शीशे के गिलास जो है कितने गंदे हो रहे हैं, उन्हें क्या करो, नमक से साफ़ करो। जी अच्छा साहब। अब दिन भर जो है मतलब उस बच्चे को जो है वो ये लोग क्या करते, काम करवाते रहते क्योंकि वो बच्चा वो अपनी मर्जी से जो है मतलब हर कुछ नहीं करेगा और उसके समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जो है ये लोग क्या करते, दिन भर बोल बोल के उससे काम करवाते रहते, क्योंकि उससे वो पैसा दे रहे हैं। कासिम तोते का पिंजरा किस कदर गलीज हो रहा है, इसे साफ क्यों नहीं करते, है ना। अभी करता हूँ बीबी जी। फिर जो है क्या कर रहा है, तोते का पिंजरा साफ कर रहा है। कासिम अभी खाकर ऊब आता है, तुम पानी डालते जाना, सीढ़ियों को धो डालेगा, यानी अब क्या करना है, सीढ़ियाँ धोना है। बहुत अच्छा सा। कासिम ज़रा भाग के एक आने का दही तो ले आना। अब फिर जो है भगा करके उसको कहाँ भेजा जाता है, दही लाने। अच्छा चला बीबी जी। एक रोज़ इंस्पेक्टर साहब की मेज़ जो है साफ़ करते वक्त इसके हाथ खुद ब खुद चाकू की तरफ बढ़े और एक लम्हे के बाद इसकी उंगली से खून बह रहा था। यानी कि अब फिर से जो है दिन भर ये काम जिस तरीके से परेशान करके ये रह जाता था इस घर में, तो फिर जो है एक दिन क्या करता है, वो मेज़ साफ़ कर रहा होता है और वो चाकू वहीं पर पड़ा होता है। अब फिर जो है अपने आप जो है वो क्या करता है, बिना सोचे और कुछ भी वो क्या करता है, चाकू उठाता है और अपनी उंगली पर चला लेता है वापस से, और फिर उसी तरीके से खून
खून जो है बहुत तेज़ी से बहने लगता है। इंस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी क्या करती, कासिम की हरकत देखकर बहुत खफा हुए, यानी कि बहुत गुस्सा होने लगे। चुनांचा सज़ा की सूरत में क्या किया, उसे शाम को खाना भी नहीं दिया। मगर वो अपनी ईजाद किरदा तरकीब की खुशी में जो था मगन था, यानी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे जो है खाना नहीं दिया, है ना, लेकिन जो है उसको ये खुशी थी कि भाई अब मैं ज़ख्मी हो गया तो मुझे अब जो है कम से कम 3-4 दिन काम करना, पानी वाला काम तो एटलीस्ट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सूखा थोड़ा बहुत कुछ-कुछ कर सकता है। एक वक्त रोटी ना मिली, उंगली पर मामूली से ज़ख्म आ गया, मगर बर्तनों का अंबार साफ करने से क्या हुआ, निजात मिल गई। ये सौदा जो है कुछ बुरा नहीं था, मगर चंद दिनों के बाद उस उंगली का क्या हुआ, ज़ख्म ठीक हो गया फिर से। अब फिर काम की वो भरमार शुरू हो गई। 15-20 रोज़ गधों सी मुशक्क़त में गुजर गए, यानी ज़ख्म ठीक होने के बाद फिर 15-20 दिन तक लगातार वो जो है काम में जो है क्या हुआ, गुजर गए। अब इस अरसे में कासिम ने बार-बार इरादा किया कि चाकू से फिर अपनी उंगली क्या करे, ज़ख्मी करे, मगर अब मेज़ पर से वो चाकू उठा लिया गया और बावर्ची खाने वाली छुरी जो थी वो कुंद थी, यानी कि बावर्ची खाने वाली छुरी जो है तेज़ नहीं थी, और वो चाकू भी क्या किया था, इंस्पेक्टर साहब ने उठा के रख लिया था, है ना, तो जिसकी वजह से अब वो अपनी उंगली नहीं काट पा रहा है। एक बार जो है इसके आका ने क्या करा, अलमारी साफ़ करने को कहा, जिसमें क्या था, अद्वियात की शीशियाँ थी और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी, यानी बहुत सारी जब दवाएँ हम रखते हैं घर में अपने, है ना, फ़र्स्ट एड के तौर पर, कि कभी इमरजेंसी पड़ती है तो हम थोड़ा-सा उसमें रुई ब्लेड, है ना, डिटॉल वगैरह और क्रीम ट्यूब्स रखते हैं, दवाई रखते हैं सर दर्द की, ये वो। तो वो साफ़ करने के लिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब अलमारी साफ़ करते वक़्त जो है उसे क्या मिला, दाढ़ी मूंढने का एक ब्लेड मिल गया, है ना, ब्लेड मिल गया। अब वो ब्लेड को जैसे ही पकड़ता, बिना सोचे समझे क्या करता, अपने हाथ पे चला लेता है। वो तेज़ थी नहीं थी, अब क्या कर दिया, बहुत गहरा ज़ख्म, अंदर तक के ज़ख्म बना दिया और साथ में काट दिया, और इतना तेज़ खून बहने लगा कि क्या हुआ, उंगली दूर तक चली गई और जिससे ज़ख्म क्या हो गया, बड़ा बन गया। अब कासिम ने जो है बहुत कोशिश की कि क्या हुआ, खून निकलना बंद हो जाए, लेकिन क्या हुआ, ज़ख्म का मुँह जो है बड़ा था, वो ना थमा। अब बहुत सारा खून बहने के बाद जो है ये देखकर कासिम का जो है क्या होता है, चेहरा सफ़ेद पड़ने लगता, भागा हुआ कहाँ जाता, आका की बीवी के पास। बीवी जी, मेरी उंगली में से क्या हो रहा है, साहब का अस्त्रा लग गया। अस्त्रा यानी वही ब्लेड। कासिम, अब जो है तुम हमारे घर में जो है नहीं रह सकते, क्योंकि ये बार-बार करने लगा था। ये लोग समझ गए कि ये क्या कर रहा है, बार-बार के जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहा है ये लोग छुपा-उबा के रखते थे सामान, लेकिन फिर भी जो है ये क्या करता था, कहीं-कहीं से अगर इसको मिल जाता तो ये ऐसी हरकतें करने लगा था। तो अब ये क्या बोलती कि ये जब अब तुम्हारे साहब आएँगे तो इनसे पूछ लेना कि तुम इस घर में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते। 4 बजे के बाद जो है इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से घर आते हैं और अपनी बीवी से क्या कहते हैं, कासिम की ये नई हरकत सुनकर उसे फ़ौरन अपने पास बुलाया, है ना। क्यों मियाँ, ये उंगली को हर रोज़ जो है ज़ख्मी करने के क्या मायने हैं, यानी कि क्या मतलब है तुम्हारा, हर बार जो है तुम उंगली को ज़ख्मी कर लेते हो। कासिम जो है खामोश खड़ा रहा। तुम नौकर ये समझते हो कि हम लोग क्या है, अंधे हैं और हमें बार-बार जो है धोखा दिया जा सकता है। अपना बिस्तर बोरिया उठाओ, दबाकर नाक की ये जो है सीध में यहाँ से क्या करो, भाग जाओ, यानी कि तुम अब यहाँ से निकलो। हमें तुम जैसे नौकरों की जो है कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। मगर साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से तेज़ी। तेरी बकाया तनख्वाह का 1 पैसा भी जो है नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, है ना। क्या बोलता है कि अब जो तेरी बकिया पैसा है तेरा, यहाँ पर जो जितना दिन काम किया है तो वो भी जो अब तुझे नहीं मिलेगा, अब तू यहाँ से क्या कर, निकल। कासिम रोता हुआ क्या करता है, कमरे से बाहर चला गया। अब तोते की तरफ जो है हसरत भरी निगाहों से देखा। तोते ने भी जो है खामोशी से इसे कुछ कहा और अपना बिस्तरा लेकर वो सीढ़ियों से क्या होता है, नीचे उतर जाता है। खैराती अस्पताल में, यानी सरकारी हॉस्पिटल में, एक नौखेज लड़का दर्द की शिद्दत से लोहे की पलंग पर क्या कर रहा है, करवटें बदल रहा है, यानी लोहे की पलंग पर जो है एक बिस्तर भी नहीं है, वहाँ पर सरकारी अस्पताल में जो है क्या कर रहा है, लेटा है, दर्द के मारे क्या कर रहा है, करवटें बदल रहा था। पास ही 2 डॉक्टर बैठे थे। इनमें से एक डॉक्टर क्या कहता है, अपने साथी से मुखातिब होता है कि ज़ख्म खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है, हाथ क्या करने का, काटना पड़ेगा। बहुत बेहतर, क्या बोलता है, हाथ काटना पड़ेगा। अब ये कहते हुए डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर ने क्या किया, अपनी नोटबुक में इस मरीज़ का जो है नाम दर्ज कर लिया। एक 24 तख्ते, यानी लकड़ी के तख्ते पर जो चारपाई के सरहाने लटका हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ, है ना। क्या लिखा हुआ था, यानी कि 2 डॉक्टर जो है बात ही कर रहे थे कि जो है अब इसका क्या करना पड़ेगा, ज़ख्म इतना बढ़ गया कि हाथ ही काटना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, 24 तख्ते पर कुछ लिखा हुआ लिख देते। लेकिन जो है जब तक डॉक्टर ये बात कर ही रहे होते हैं कि शायद इसका ज़ख्म इतना बढ़ गया है कि अब क्या करना पड़ेगा, इसका हाथ ही काटना पड़ेगा, तब तक ये लोग देखते क्या है कि वो बच्चा, है ना, दम तोड़ देता है, ये दुनिया छोड़ देता है। और उस तख्ती पर क्या लिखना पड़ता है, ये जो लकड़ी की तख्ती बंधी हुई रहती है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, नाम मोहम्मद कासिम वल्द अब्दुल रहमान मरहूम, यानी कि अब वो लड़का जो है ये दुनिया छोड़ चुका था। और उम्र लिखी थी कितनी, 10 साल, यानी कि ये 10 साल का लड़का जो अब दुनिया छोड़ चुका था, ये इस तरीके से अस्पताल में इसकी मौत हो जाती है और ये दुनिया से चला जाता है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि इस तरह जो है, पहले तो सबसे पहले छोटे बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए, यानी काम करने के लिए उन्हें रखना भी नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए अब जो है इसके ऊपर जो है कानून भी बन गया है कि आप जो है नाबालिग बच्चों को जो है काम पर नहीं रख सकते हो। 18 से कम एज के लड़कों को या लड़कियों को, कोई भी हो, आप वो जो है काम पर नहीं रख सकते हो। तो क्योंकि जो है बच्चे जो है वो इस तरीके से जो है मतलब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इंसान जो रखता है काम पर ना, तो वो सोचता है कि अगर हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हम जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, हम क्या कर सकते हैं, इससे काम करवा सकते हैं। लेकिन ये क्या हो जाता है, उस पैसा देने और लेने के हिसाब में जो है ना, नौकर और मालिक बनने के हिसाब में क्या हो जाता है, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाता है। और जो
जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वजह से अब तो ये कानून बन गया, अब तो इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। और अभी भी अगर जो है होता है तो इसको ये चीज़ बिल्कुल भी जो है लेनी नहीं चाहिए, उससे वहीं पर बोलना चाहिए, टोकना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ जो है पहले बहुत ज़्यादा होती थी, खैर लेकिन अब नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इसके ऊपर जो है नियम कानून बना दिया है। ये कहानी लिखने वाले हैं सआदत हसन मंटू, जो उर्दू के बहुत ही जानी-मानी हस्ती है, शख्सियत है। और ये कहानी के जो है सवाल जब हम दूसरे वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।